नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं राहुल। आइए नजर डालते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना किस देश में लेंगी राजनीतिक शरण। अब शेख हसीना के भविष्य की अटकलें बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और अशांति के बीच शेख हसीना के भविष्य को लेकर अटकलें बढ़ गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण लेने की संभावना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ब्रिटेन की चुप्पी और अमेरिका के दरवाजे बंद होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि शेख हसीना किस देश में शरण ले सकती है। क्या रूस भी एक विकल्प हो सकता है? बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना किस देश में राजनीतिक शरण लेगी? सवाल ये खड़ा हो गया है। अब रूस से लेकर फिनलैंड तक शरण के लिए विकल्प खंगाले जा रहे हैं। लिस्ट में मुस्लिम देश भी शामिल है। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट एकदम से राजनीतिक भूचाल में बदल गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। फिलहाल अस्थायी तौर पे वे भारत में हैं, लेकिन राजनीतिक शरण की तलाश चल रही है। ब्रिटेन के हाथ खींचने के बाद हसीना के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूएस ने लगातार बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथ कम करने में मदद करने की मंशा जताई। अमेरिका ने हसीना को तानाशाह मानते हुए उन पर वीजा पाबंदी लगा दी, जहां तक कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बांग्लादेश में हुए चुनाव को अनफेयर एंड नॉट फ्री कह दिया। यूएस इस देश में मानवाधिकारों की अनदेखी का भी आरोप लगा रहा है। आपसी खींचतान का नतीजा ये रहा कि वॉशिंगटन ने हसीना समेत कई बड़े बांग्लादेशी नेताओं का वीजा कैंसिल कर दिया। यानी मान सकते हैं कि अमेरिका तो बांग्लादेशी पीएम को शरण देने से रहा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना शरण की स्थिति का निर्णय वैश्विक शक्ति संतुलन और कूटनीतिक संबंधों पर निर्भर करेगा। शेख हसीना की शरण लेने की संभावनाओं पर विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। रूस, चीन, तुर्की और अन्य संभावित विकल्पों के साथ बातचीत और कूटनीति इस मामले में निर्णायक निभा सकती है भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस पर टिकी है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने अगले कदम के लिए कौन सा रास्ता चुनती है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत समय नेटवर्क।